Hi friends, welcome back to my channel and hope you all are doing good. एंड ये भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आप तक पहुँच रही हैं एंड इफ एनी बेनिफिट्स यू आर गेटिंग फ्रॉम माय वीडियो, कुछ भी आपको यूजफुल लग रही है मेरी वीडियो या कुछ भी आपको बेनिफिट हुआ है या कोई भी कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो ऑडिट से रिलेटेड हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो अगर मेरी वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, कुछ भी बेनिफिट आप ले पा रहे हैं एंड अपने करियर में उस चीज को अप्लाई कर पा रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मैं आगे ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो मैं लाई हूँ वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि है हमारा जर्नल बुक, जर्नल एंट्री, जनरल लेजर यानी कि टी शेप अकाउंट्स एंड सब्सिडियरी लेजर यानी कि सब लेजर के ऊपर। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा बताऊं, तो मैं ये बता देती हूँ इस वीडियो को लाने का पर्पस क्या है या मुझे क्या थॉट आया ये वीडियो लाने का। तो मैंने अपने ऑडिट के एक्सपीरियंस में देखा कि मेरे जो टीम मेंबर्स होते थे समटाइम्स वो ऑडिट तो बहुत अच्छा करते थे, बट इफ आई आस्क देम कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो वो अनेबल होते थे बताने में कि क्या एंट्री होगी, क्या इम्पैक्ट था, डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ। बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है कि आप ऑडिट कर चुके हैं और आपको अकाउंटिंग एंट्री ही क्लियर नहीं है। ठीक है, समटाइम्स ये भी देखा गया है कि माइट भी वो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं थे तो इसलिए उनको इतनी क्लैरिटी नहीं थी। बट अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और उसके बाद भी आपको अकाउंटिंग एंट्रीज क्लियर नहीं है कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, या जर्नल एंट्रीज कहते किसे हैं, या जर्नल लेजर किसे कहते हैं, या सब्सिडियरी लेजर किसे कहते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक लूप होल होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए लाई हूँ जिनको क्लैरिटी चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे जर्नल बुक क्या होती है, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, या जनरल लेजर अकाउंट यानी कि टी अकाउंट्स, टी शेप अकाउंट्स क्या होते हैं, और सब्सिडियरी लेजर यानी कि सब लेजर क्या होते हैं। क्योंकि जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, ऑडिट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको तो सीधा वो आप ट्रायल बैलेंस आपके सामने होता है या सीधा सीधा ग्रुपिंग होती है उसके बाद और फिर फाइनेंशियल्स बने होते हैं, राइट, एक्सेल की फॉर्म में। बट आप जब बैक में जाते हैं, वो ट्रायल बैलेंस देखते हैं, फिर आपको जो डिटेल समराइज्ड आपको लेजर मिलता है उसकी चेकिंग करनी होती है, उसके सैंपल्स चेक करने होते हैं। बट आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि एंट्री पोस्टिंग क्या हुई थी। ठीक है, तो मैं आज आपको एक जर्नल बुक के बारे में बताती हूँ सबसे पहले कि जर्नल बुक क्या होती है। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एबीसी एक कंपनी है, उसने कैश इन्फ्यूज किया। ठीक है, तो हमारी सबसे पहला जो बुक में एंट्री पड़ेगी यानी कि ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल, लेट्स से 10,000 इज द अमाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्रेडिट अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट 10,000, राइट। ये जो एंट्री गई, सबसे पहले हमारे जो एंट्री पोस्ट होती है, जहां ट्रांजेक्शन सबसे पहले पोस्ट होती है, उस बुक को हम कहते हैं जर्नल बुक। जर्नल, JOURNAL, जर्नल बुक। ओके, सबसे पहले जहां रिकॉर्ड हो रही है ट्रांजेक्शन, उस बुक को कहते हैं जर्नल बुक। ठीक है, अब जर्नल बुक को आप एक तरह से डायरी मान सकते हैं। लेट्स से एबीसी कंपनी ने जनवरी 2025 के महीने में 10 ट्रांजेक्शन करी, या लेट्स से हम अपने थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए 3 ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। एक 1 जनवरी को करी यानी कि कैश टू कैपिटल करी, एक फिर 5 जनवरी को करी, लेट्स से परचेज टू सप्लायर एक्स, परचेज करा उसने, गुड्स परचेज करे, एंड एक तीसरी एंट्री करी 10 जनवरी को, सेल कर दिए। ठीक है, तो यानी कि डेटर टू सेल कर दी, यानी कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया। तो 3 एंट्रीज हुई हैं मेरी जनवरी 2025 के जर्नल बुक में। एक हुई है 1 जनवरी 2025 को, एक हुई है 5 जनवरी 2025 को, और एक हुई है 10 जनवरी 2025 को। तो ये तीनों ही ट्रांजेक्शन डेट वाइज जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो मैं रिकॉर्ड करूंगी अपने जर्नल बुक में। तो बहुत ही सिंपल है, जहां मेरी ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड हो रही है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसको हम जर्नल बुक कहते हैं। और डेट वाइज होती है ये, यहाँ पे डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस होता है, उसको हम जर्नल बुक कहते हैं। ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गया। और जो एंट्री हम पोस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने कैश टू कैपिटल करी, ठीक है, यानी कि या परचेज टू सप्लायर करी, या कस्टमर टू सेल्स करी, ये जो एंट्रीज 3 हमारी पोस्ट हुई, इनको कहते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो आपको जर्नल बुक क्लियर हो गया कि मेरा जहां सबसे पहला रिकॉर्ड हो रहा है ट्रांजेक्शन, वो हो गई जर्नल बुक। और डेट वाइज जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई उस मंथ की, जो जनवरी 2025 का जर्नल बुक अगर मैं निकालूं, उसमें जो 3 एंट्रीज हुई मेरी पोस्ट, नॉट पोस्ट बट रिकॉर्ड,
पोस्टिंग अभी आएगी आगे, जो रिकॉर्ड हुई, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंसेस पे जो रिकॉर्ड हुई तीनों की तीनों डेट वाइज ट्रांजेक्शन, वो हुई मेरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल बुक में जर्नल एंट्री पोस्टिंग हुई। क्लियर? अब चलते हैं कि जर्नल लेजर क्या हुआ। अब क्या होता है, इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई तो वो पोस्ट होती हैं जर्नल लेजर में। ठीक है, जैसे कि जर्नल लेजर क्या होगा, जर्नल लेजर में ट्रांजेक्शन अकाउंट वाइज रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, हर एक सॉफ्टवेयर या हर एक बुक जो होता है, अकाउंटिंग बुक या जो भी बनती है हमारी, उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। क्या होते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट्स। जैसे कि एसेट्स का अकाउंट, लायबिलिटीज का अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट और इनकम का अकाउंट, इक्विटी का अकाउंट, राइट? ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। जब मेरा ट्रांजेक्शन जो कि जर्नल एंट्रीज थी, जर्नल बुक में पोस्टेड थी, डेट वाइज पोस्टेड थी, अब उसको मैं जर्नल लेजर यानी कि टी शेप अकाउंट में पोस्ट करती हूँ, तो मुझे एक अकाउंट चाहिए होता है। लेट्स से हमारा कैश टू कैपिटल है, तो यहाँ पे दो हमारे अकाउंट बन गए, एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, राइट? तो ये जो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, ये मेरा जर्नल लेजर अकाउंट है। इट्स अ टी शेप अकाउंट। तो कैश वाले जो अकाउंट है उसमें एंट्री होगी टू कैपिटल और कैपिटल में होगी बाय कैश, राइट? तो अगर टी शेप अकाउंट है और वो अकाउंट स्पेसिफिक एंट्रीज पोस्ट हो रही है, अब ध्यान दीजिएगा, जर्नल बुक में डेट वाइज पोस्टिंग हो रही है, कोई स्पेसिफिक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हो रही है। क्रोनोलॉजिकली वो रिकॉर्डिंग हो रही है, डेट वाइज वो रिकॉर्ड हो रही है। और जो हमारा जर्नल लेजर है उसमें वो क्लासिफाई हो गए अकाउंट वाइज। ठीक है, जैसे कैश टू कैपिटल है तो कैश का अलग लेजर और कैपिटल का अलग लेजर। परचेज टू सप्लायर एक्स हुई तो परचेज का अलग लेजर, सप्लायर का अलग लेजर, उसके साथ साथ सेल्स का अलग और डेटर का अलग। ठीक है, तो जर्नल बुक होगी मेरी, ओवरऑल सारी ट्रांजेक्शन एक साथ रिकॉर्ड हो रही है डेट वाइज, उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है अकाउंट्स का। बट जनरल लेजर में अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन आ गया, ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गई जनरल लेजर में अकाउंट्स के हिसाब से, सबके अलग अलग अकाउंट खुल गए। ठीक है, तो ये हो गया जनरल लेजर। अब सब लेजर क्या होते हैं या सब्सिडियरी लेजर क्या होंगे। अब लेट्स से मेरा सेल्स हुआ, मेरे बहुत सारे कस्टमर से सेल्स हुआ, तो सेल्स में तो मेरे बहुत सारे नाम दिख गए कि लेट्स से रमेश, सुरेश, महेश। तो अगर मैं इनका सेल्स का लेजर को ओपन करती हूँ, ठीक है, तो इट्स सब लेजर जो होते हैं या कह लीजिए सब्सिडियरी लेजर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ जर्नल लेजर होते हैं। अगर मेरा सेल्स एक जर्नल लेजर है, उसका अगर मैं ब्रेक डाउन देखूं कि किस किस कस्टमर से कितना कितना सेल हुआ, वो मेरा सब्सिडियरी लेजर में कवर होता है। तो आप लोगों को शायद ये क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जैसे पहला मैंने एंट्री करी, एक एंट्री करी एक बुक में, फर्स्ट एंट्री जो मैंने करी डेट वाइज रिकॉर्ड करी, वो हो गई मेरी जर्नल बुक में जर्नल एंट्री। जब वो जर्नल लेजर में पोस्ट होंगी तो वो अकाउंट वाइज होंगी, कैश की अलग एक जर्नल लेजर बन जाएगा, सेल्स का अलग बन जाएगा, परचेज का अलग बन जाएगा, कैपिटल का अलग बन जाएगा और डेटर क्रेडिटर्स का अलग बन जाएगा, राइट? ये मेरे जर्नल अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं जर्नल लेजर पोस्टिंग के टाइम। और सब्सिडियरी लेजर क्या हुआ, जैसे मुझे सेल्स में देखना हो कि मेरे कितने कस्टमर से कितने कितने सेल्स है, रमेश से कितनी है, सुरेश से कितनी है, महेश से कितनी है, वो मैं ब्रेक डाउन देख पाती हूँ अपने सब्सिडियरी लेजर्स में। सो ये बेसिकली एक चेन है, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड एट फर्स्ट इंस्टांस या जो भी बुक में हुआ, उसके बाद दे गो फॉर द journal entry posting, then posting to the journal ledger and then finally breakdown of the journal ledger into sub ledger। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आपको ट्रायल बैलेंस दिखता है तो आपको सबसे पहले दिखता है कि इसका कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, कि एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है। ठीक है, एसेट्स के आगे एसेट्स की क्लासिफिकेशन आ जाती है, लेट्स से एसेट्स के आगे कैश आ गया, डेटर्स आ गया। ठीक है, ऐसे लायबिलिटीज के आगे पेबल आ गया। तो आपको ये चीजें दिखती हैं। उसके बाद तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपके 5 हो गए, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी। ट्रायल बैलेंस अगर देखें तो उसके बाद आपके आ जाते हैं कि अकाउंट का नाम क्या है। ठीक है, कैश अकाउंट है, ठीक है, या एसेट्स में, और जैसे लेट्स से फिक्स एसेट्स का अकाउंट है या डेटर्स का अकाउंट है, ये एसेट्स के हो गए, लायबिलिटी के हो गए, ऐसे एक्सपेंस के, इनकम के, इक्विटी का, ये सारे अकाउंट्स आपको दिखते हैं। उसके मतलब एक हो गया आपका चार्ट ऑफ अकाउंट, उसके बाद जीएल कोड होता है, उसके बाद जीएल अकाउंट का नाम होता है, उसके बाद उसकी डेबिट क्रेडिट और उसके बाद नेट और क्लोजिंग होता है। ये ट्रायल बैलेंस में होता है और ओपनिंग भी होता है इफ इट्स अ कंटिन्यूइंग कंपनी, नॉट अ न्यू कंपनी, राइट? तो आपको ये जो पूरा ट्रायल दिखता है जब आप ऑडिट करते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो लेट्स से कैश अकाउंट है और अगर उसके 5 जीएल कोड आ रहे हैं, ठीक है, कैश एक पेटी कैश आ रहा है, एक नॉर्मल कैश आ रहा है, एक एफडीज का आ रहा है, बैंक एफडीज आ रही है, एक कैश इन हैंड आ रहा है, चेक्स इन हैंड आ रही है, ये 5 टाइप के जो कैश अकाउंट्स आपको जीएल अकाउंट्स दिख रहे हैं। तो इन सबके जब आप डिटेल ब्रेक डाउन लेंगे तो आपको लेजर्स का डिटेल दिखेगा, सब्सिडियरी लेजर्स दिखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आपको ऑडिट के टाइम उन सब का सब्सिडियरी लेजर्स लेना है कि मुझे पूरी लेजर बुक दे दो, मुझे पूरी जर्नल बुक दे दो। आप क्या बोलते हैं कि मुझे सारे लेजर अकाउंट्स दे दो।
ठीक है? उसके बाद आप देखते हैं कि इनका टोटल टोटल किस-किस अकाउंट्स में जा रहा है। लेट्स से अगर 5 मेरे कैश के और बैंक यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसमें अगर मेरे 5 जीएल अकाउंट्स हैं जो ट्रायल में दिख रहे हैं, तो मुझे उन पाँचों का लेजर सब लेजर लेना पड़ेगा। उनका पूरा डिटेल लेना पड़ेगा सो दैट मैं अपने सैंपल्स निकाल पाऊँ। क्योंकि जब आप सैंपलिंग करते हैं तो आपको एक डेटा चाहिए होता है डेट वाइज़ ट्रांज़ैक्शंस का, ठीक है? उसके बाद ही आप सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इन 50 सैंपल्स या इन 50 पॉपुलेशन में से ये 10 चेक करने हैं, उसके लिए आपको लेजर चाहिए होता है। ठीक है, क्लियर? अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बाद में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूँगी। बट अब तक ये समझिए सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक सबसे पहले एक ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड होती है डेट वाइज़ जो कि मेरी जर्नल बुक में जाती है, उसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री पोस्टिंग। उसके बाद एक जर्नल लेजर बनता है। जर्नल लेजर क्या GENERA जर्नल लेजर टी शेप अकाउंट कहते हैं उसको। वो होता है अकाउंट वाइज, एक अकाउंट का नाम दे देते हैं कैश यानी कि उसको दे देते हैं कैपिटल डेटर क्रेडिटर जैसे मेरे एग्जांपल में था। उसके बाद जब वो पोस्टिंग होती है जर्नल लेजर में उसकी जो डिटेल अगर मुझे चाहिए हो, मुझे सेल्स की डिटेल चाहिए, मुझे परचेज की डिटेल चाहिए, डिटेल लेजर जो होता है या ब्रेक डाउन ऑफ जर्नल लेजर इज कॉल्ड सब्सिडियरी लेजर या सब लेजर। ये बहुत ही सिंपल सी एक चेन होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग में। और ऑडिट में जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुली ट्रायल बैलेंस को असेस करना पड़ेगा कि कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं, कौन से जीएल अकाउंट्स हैं, क्या नाम है उनका, कौन से वो समराइज होके जैसे अब लेट्स से मैंने मेरे एग्जांपल में 5 कैश अकाउंट आ रहे थे, ठीक है? एक कैश का कैश एंड बैंक के 5 अकाउंट जीएल अकाउंट आए थे, एक कैश का आ रहा था, कैश इन हैंड का, एक पेटी कैश का आ रहा था, लेट्स से एक बैंक्स का आ रहा था, एफडीज का आ रहा था और एक चेक्स इन हैंड, इन सब के अलग-अलग आ रहे थे। अगर मैं इन 5 को कंबाइन करूँ तो मेरा एक जो बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा, उसके अंदर जब मैंने ट्रायल में देखा तो 5 जीएल जो अकाउंट्स हैं मेरे, उन सबका टोटल ग्रुप होके एक मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बन गया, जो कि मेरा ग्रुपिंग में दिखता है और फिर वो फाइनेंशियल्स के फेस पे जाता है। तो ये पूरा एक चेन होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करने का। बहुत केयरफुली जब आप ऑडिट करें या अकाउंटिंग एंट्री भी जब आप चेक करें, तो आप ध्यान से जर्नल एंट्री को समझिए, जर्नल लेजर देखिए कौन-सा था। कई बार क्या होता है, जर्नल एंट्री सही पोस्ट होती है बट जर्नल लेजर में गलत रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो बीइंग एन ऑडिटर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप सैंपल टेस्ट करते हैं, सिर्फ आपको डेट, इनवॉइस, अमाउंट, पार्टी, डेबिट, क्रेडिट सिर्फ ये नहीं देखना है। आपको ये भी देखना है कि क्या वो जर्नल लेजर में सही से पोस्ट हुई है, जो जर्नल एंट्री हमारी जर्नल बुक में थी। आप उसको ध्यान से केयरफुली असेस कीजिए। कई बार क्लासिफिकेशन गलत होती है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स गलत रिकॉर्ड होता है। जैसे कोई एक्सपेंस था जो कि कैपिटलाइज्ड होना था, तो उसका चार्ट ऑफ अकाउंट यानी कि उसका जो अकाउंट है वो एसेट है, जबकि वो चला गया एक्सपेंस में। तो आपको वो कैपिटलाइज़ कराना होगा कि आप इसको फिक्स्ड एसेट्स में कैपिटलाइज़ कीजिए, क्योंकि ये एज़ पर फिक्स्ड एसेट्स का जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जब आपने पढ़ा, तो अकाउंटिंग उसकी जो होनी चाहिए थी वो फिक्स्ड एसेट्स में होनी चाहिए थी रादर की एक्सपेंस में। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी गलत हो जाते हैं। आपको जब ट्रायल बैलेंस मिलता है तो सिर्फ एकदम से ऑडिट शुरू नहीं करना, ठीक है? आपको लेजर लिया और आप शुरू हो गए, आपको पहले ये भी देखना है कि क्या वो जीएल अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन ठीक है? क्या वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन ठीक है? अगर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन गलत है, एक्सपेंस का हेड इनकम है, इनकम का हेड कहीं और है या ऊपर-नीचे हो रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा आपका आगे का ऑडिट भी यूज़लेस हो जाएगा, क्योंकि आपने जो लेजर लिया, आपने तो सिर्फ उस पे सैंपलिंग कर दी, बट आपने ये देखा ही नहीं कि एक्चुअल में उसकी जो पोस्टिंग है, क्या वो कैश में होनी चाहिए थी या वो बैंक वाले उसमें होनी चाहिए थी या लेट्स से वो एफए में होनी चाहिए थी या एक्सपेंस में होनी चाहिए थी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंटिंग एंट्री जर्नल बुक में हुई, जर्नल एंट्रीज़ ढंग से जब पोस्ट हुई जर्नल लेजर में, तो वो करेक्टली पोस्ट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर उनका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शन इन द जर्नल लेजर इज़ रॉन्ग, तो आगे का सारा कहानी वो गलत हो जाती है, ग्रुपिंग भी गलत हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट्स आ रहे हैं वो भी इनएप्रोप्रिएटली या मिसस्टेटेडली प्रेजेंट हो जाएँगे, ठीक है? और अकॉर्डिंगली उसका डिस्क्लोज़र्स भी गलत हो गया और ओवरऑल जो आपका ऑडिट रिस्क है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ऑडिट प्रोसीजर्स ढंग से नहीं किया। ठीक है? तो आपको ऑडिट करते समय बहुत ध्यान रखना है, और अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से भी हैं या आप अकाउंटिंग भी समझ रहे हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि जर्नल एंट्री जो जारी है जर्नल लेजर में वो ढंग से पोस्ट हो रही है, सही एसेट्स या लायबिलिटी या एक्सपेंस, इनकम या इक्विटी के हेड में वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स ढंग से आपने बुक्स में ओपन करे हैं, वो एप्रोप्रिएटली ठीक आ रहे हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपने देख लिया कि पोस्टिंग ठीक आ रही है उन जर्नल लेजर्स में, तभी वो ट्रायल बैलेंस ठीक होगा। अदरवाइज़ ट्रायल बैलेंस आपका ठीक नहीं होगा तो आगे की ग्रुपिंग गलत होगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत पिक्चर डिपिक्ट करेंगे या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को देंगे। और बीइंग एन ऑडिटर हमारा जो एक्सप्रेस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, वो एक गलत हो जाएगा अगर हम उसको रॉन्ग ओपिनियन में
कन्वर्ट कर देंगे या रॉन्ग ओपिनियन अगर एज एन ऑडिटर हम दे देंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी एंड अगर आपको कोई और भी डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसी ही वीडियो ऑडिट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड अच्छी-अच्छी आपके लिए लाती रहूँगी, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी लाती रहूँगी। And hope you all are watching my video and please continue watch my video and see you in my next video. Thank you so much. Take care. Bye bye.